बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन क्या चीज़ होती है, हम डिफ़ाइन करेंगे अल्केन को। अल्केन के जनरल फार्मूला के बारे में लिखेंगे कि जनरल फार्मूला क्या है, इसके सोर्सेज कौन से हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसके केमिकल रिएक्शन क्या हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है जी। और इसमें हमने ये लिखना है कि दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच हियर एग्जिस्ट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यानी कि कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन की जो पूरी की पूरी वैलेंसी होती है वो सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्केन का नाम देते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ आ जाएगी? इसकी एग्जांपल हम एक दो की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये पूरी सीरीज़ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन, इसकी एग्जांपल है। तो मीथेन का जो फार्मूला है वो क्या है आपके पास? CH4, यानी कार्बन है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन ने क्या बनाए हुए हैं? सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये आपके पास क्या चीज़ है? मीथेन है। दूसरी एग्जांपल की हम बात करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल है ईथेन की। 2 कार्बन है, इनका आपस में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जब है तो बाकी आपने इसके साथ क्या लगा देना है? हाइड्रोजन लगा देना है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा लें, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब ये क्या है आपके पास? ईथेन है। इसके अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो वो लिखेंगे C2H6, ईथेन का। ठीक है जी। ईथेन के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपके पास प्रोपेन। प्रोपेन 3 कार्बन वाला अल्केन है। आपने 3 कार्बन ड्रा कर लेने हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, 1 2 3। क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है तो इस वजह से यहाँ पर कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगी। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज़ है? प्रोपेन है। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ प्रोपेन का, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोपेन का क्या हो जाता है? वो हो जाता है C3H8। 1 2 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। सो दैट्स वाई इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C3H8। प्रोपेन के बाद एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। तो वो आपके पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन तो मैंने ड्रा कर लिए। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ड्रा करूँगा तो क्योंकि कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं तो 1 2 3 हाइड्रोजन इसके साथ। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे। सिमिलरली 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर। एक ये है आपके पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो बनेगा C4H10 बनेगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करूं तो वो स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ है। इसको हम क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने लास्ट टाइम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा है। क्योंकि ये स्ट्रेट चेन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तो कार्बन कार्बन ने बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाई हुई है, तो इसलिए ये क्या है आपके पास? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एन ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो आइसोब्यूटेन का भी पॉसिबल है। आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस तरह होगा कि आपने 3 कार्बन ड्रा करना है, 1 2 3, और एक कार्बन आपने यहाँ पर ब्रांच में बना देना है। ठीक है, टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। बाकी इनके साथ हाइड्रोजन फिल कर लें कि इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इधर भी एक हाइड्रोजन है, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है,
अब इसका भी देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है C4H10, लेकिन क्योंकि ये इसमें कार्बन का जो है वो देखें तो ये कार्बन की चेन के साथ एक ब्रांच आ रही है, क्योंकि ये ब्रांच आ रही है इस वजह से ये आपके पास क्या है, आइसोब्यूटेन है। ठीक है जी, ये थे इनके मैं स्ट्रक्चर फार्मूलाज मैंने ड्रा कर लिए आइसोब्यूटेन तक। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बाकियों की। तो बाकियों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो उसके अंदर आ जाता है पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेप्टेन हो गया। अगर मैं इनका जनरल फार्मूला ड्रा करता हूँ तो इनका जो जनरल फार्मूला है वो किसके इक्वल होगा, जनरल फार्मूला आपके पास वो फार्मूला होता है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ कार्बन की वैल्यू पुट करोगे तो ओवरऑल आपको वो केमिकल फार्मूला बताएगा कि इसके अंदर इतने कार्बन है तो इतने हाइड्रोजन आएंगे। एक जनरल फार्मूला से हम पूरे कंपाउंड को डिराइव कर सकते हैं, पूरी सीरीज जो होती है कंपाउंड की वो हम डिराइव कर सकते हैं। अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। ये अल्केन का क्या है, जनरल फार्मूला। अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं n=1, अगर आप यहाँ पर क्या पुट करते हैं, n=1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C, तो n की जगह आपने 1 पुट कर देना है, इसके साथ H2 और n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, +2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका आप देखें तो क्या बनता है कि C1 to 1 is 2 + 2 4, तो ये CH4, तो इससे मुराद है कि ये आपके पास क्या चीज़ है, मीथेन। अगर हम n=1 पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, मीथेन आ जाती है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि आप n=2 पुट करें, आप n=2 पुट करते हैं तो इसी फार्मूला के अंदर आप n की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C2 आ गया, और H के साथ हमें क्या लिखना है, ये 2 ये वाला, और n की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है 2, साथ में +2। अब इसको हल करें तो C2 क्या आंसर आएगा आपके पास, C2H2 2 4, 4 + 2 6, तो ये आएगा C2H6, तो ये आपके पास ईथेन है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आप 6 कार्बन वाला कंपाउंड ड्राइव करके दें, यानी कि उसका क्या फार्मूला होगा, कितने हाइड्रोजन उसके साथ होंगे जिसमें n=6 हो, जिसमें 6 कार्बन हो। तो आपने क्या पुट करना है, n=6 पुट कर देना है। जब आप n=6 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या फार्मूला था, Cn था, तो n की जगह पे अब आपने 6 पुट कर देना है, CnH2n, n की जगह पे क्या पुट करना है, 6 पुट करना है, H2n+2, तो कितना हो जाएगा आपके पास, C6, 6 2 12, 12 + 2 14, तो ये क्या हो जाएगा, H14, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, हेक्सेन। तो ये अल्केन का क्या है, जनरल फार्मूला, जिसको हम क्या कहते हैं, CnH2n+2। इसके अंदर आप n की वैल्यू पुट करके मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को बना सकते हैं कि एक कार्बन वाला कंपाउंड होगा तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 कार्बन वाले की कितने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाए हैं 4, आपने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं पेंटेन से लेकर डीकेन तक, यानी 5 कार्बन वाले कंपाउंड से लेकर 10 कार्बन वाले कंपाउंड के आपने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाने हैं। ब्रांच चेन की मैं बात नहीं कर रहा, आपने सिर्फ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बना के मुझे भेज देने हैं, और उनका आपने ये भी कर देना है कि ड्रा कर लेना है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी ड्रा कर लेने हैं फ्रॉम द जनरल फार्मूला से। ठीक है जी, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। उसके आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जनरल फार्मूला के बाद। तो जनरल फार्मूला के बाद जो है वो क्या है आपके पास, जनरल फार्मूला के बाद हम बात करते हैं कि अल्केन आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन, दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन। इसको हम पैराफिन क्यों कहते हैं, जो आपके पास वर्ड है ना पैराफिन, पैराफिन,
अब पैराफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि पैराफिन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। ठीक है, पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन का मतलब होता है रिएक्टिव। तो पैराफिन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव। ठीक है जी। तो कार्बन कार्बन क्योंकि सिंगल बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटता, तो इस वजह से जो अल्केन्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन कम करते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ की वजह से, जो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की वजह से जो कार्बन है, जो अल्केन होते हैं वो रिएक्शन कम करते हैं। और क्योंकि पैराफिन का लफ्ज़ी मतलब भी लेस रिएक्टिव है तो इसलिए हम अल्केन को क्या कहते हैं, पैराफिन, बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बिकॉज अल्केन आर लीस्ट रिएक्टिव आर लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर नोन एज पैराफिन। और ये पैराफिन है क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपके पास अल्केन होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड की वजह से वो केमिकल रिएक्शन में कम हिस्सा लेते हैं, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ अल्केन की। तो सोर्सेज ऑफ अल्केन के जो मेजर सोर्स है वो क्या है आपके पास, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर 85% क्या चीज़ पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। तो ये एक आपके पास क्या चीज़ है, सोर्स है अल्केन का। मेजर सोर्स कौन सा है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर 85% क्या चीज़ पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है। दूसरा जो इसका सोर्स है वो क्या चीज़ है, इसको हम कह सकते हैं कि ये आपको क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से हासिल होती है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या चीज़ होता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के अंदर जो आपके पास बड़े मालिक्यूल होते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन जो मालिक्यूल होते हैं उनको तोड़ा जाता है और जब वो टूटते हैं तो वो क्या चीज़ आपको देते हैं, वो आपको छोटे मालिक्यूल देते हैं और उसके अंदर छोटे मालिक्यूल्स के अंदर बहुत से अल्केन होते हैं। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है कि आपके पास लॉन्ग चेन मालिक्यूल होते हैं, उनको तोड़ते हैं तो आपको पास छोटे छोटे मालिक्यूल आते हैं और उन छोटे मालिक्यूल के अंदर जो ज़्यादातर है वो आपके पास क्या चीज़ होती है, अल्केन भी होते हैं। अल्कीन अल्केन होते हैं लेकिन अल्केन की अमाउंट ज़्यादा होती है। जो आपके पास तीसरा सोर्स है, तीसरे सोर्स के अंदर आ जाती है जनाब गोबर गैस आप कह सकते हो, बायोगैस कह सकते हो, इसके अलावा आप स्वीच गैस कह सकते हो। ये मुख्तलिफ़ किस्म के हम गैसेस जो लिख रहे हैं ये किस तरह प्रोड्यूस होती हैं कि आपके पास एनिमल डंग हो सकते हैं, गोबर वगैरह, ठीक है, माल मवेशियों का जो गोबर वगैरह होता है उसको हम एनिमल डंग कहते हैं। एनिमल डंग के अलावा क्या चीज़ हो सकते हैं, सीवेज का जो वाटर है उससे भी हमें हासिल होते हैं। देखिए ना, जो दलदली इलाके होते हैं जहाँ पर दलदल ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ पे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम इसको स्वीज गैस भी कहते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो आपके पास क्या चीज़ है, प्लांट्स एंड वेजिटेबल। प्लांट्स एंड वेजिटेबल, इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है, प्लांट और सब्जियां जो होते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम या सोडा वगैरह डाल दिया जाता है और उनको क्या किया जाता है, उनको मतलब है कि उन प्लांट्स और वेजिटेबल को डिकम्पोज कराया जाता है, उनको गलाया सड़ाया जाता है। और जब ये प्लांट्स और वेजिटेबल गल सड़ जाते हैं तो उसके दौरान, उसकी डिकम्पोजिशन के दौरान भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, अल्केन प्रोड्यूस होती है, ज़्यादातर मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये तीन मेजर सोर्सेज हैं। पहले जो हमने बात की वो हमने कहा कि नेचुरल गैस है जिसके अंदर 85% मीथेन पाई जाती है। दूसरी जो है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में आपके पास लॉन्ग चेन मालिक्यूल होते हैं, उनको तोड़कर हम छोटे मालिक्यूल के अंदर चेंज करते हैं और उसके अंदर हमें ज़्यादातर अल्केन हासिल होते हैं। और तीसरा जो सोर्स है वो है गोबर गैस हो गया, बायोगैस, स्वीज गैस हो गया। ये हमें किस चीज़ से हासिल हो सकते हैं, एनिमल डंग से हो गया, स्वीज के वाटर से हो गया, प्लांट से, वेजिटेबल से हमें हासिल होते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सोर्सेज हैं अल्केन के। सोर्सेज ऑफ अल्केन के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि हम अल्केन को
किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर। तो प्रिपरेशन का जो पहला मेथड है वो कौन सा आपके पास, हाइड्रोजिनेशन है। क्या चीज़ है, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन को हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम हम इसको देते हैं, पहला जो मेथड है उसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या चीज़ है, हाइड्रोजिनेशन को हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो हम सिंपली इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किस चीज़ के अंदर हाइड्रोजन के एडिशन करते हैं हम, इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन का। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने, कौन सी, मैं ईथीन की एग्जांपल दे देता हूँ। ईथीन क्या है, आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। अब ये आपके पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं, ठीक है जी। अब कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन फिल करते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4 बॉन्ड इस कार्बन के कंप्लीट है। इस कार्बन के देखें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, इसके भी 4 बॉन्ड क्या हैं, कंप्लीट हैं। अब इसके अंदर हम क्या चीज़ ऐड करते हैं, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। हाइड्रोजन H2 जो होता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ HH, ऐसे लिख लूँ या H2 लिख लूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्या करेंगे, आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे, और जब ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ऊपर वाला जो है वो यहाँ से टूट जाएगा। जब वो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बच जाएगा, कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड टूट गया, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड टूटा है, इस बॉन्ड के टूटने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये पहले वाली हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन जो है ये पहले से ही मौजूद है। अब ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगी डबल बॉन्ड टूटने के बाद, और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है जी। मतलब ये कि डबल बॉन्ड टूटा है और डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से हाइड्रोजन ऐड हुई है कंपाउंड में, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन का नाम देते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, चलो इसकी 3 कार्बन वाले की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास 3 कार्बन वाला कंपाउंड मौजूद है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि 3 कार्बन है, 1 2 3। यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि क्या चीज़ मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, और यहाँ पर फिर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। इसके साथ क्या चीज़ लगे हुए हैं, मैं इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस कार्बन के साथ देखें तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, आपके पास 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस कार्बन को देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, इसका सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब ये ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। अब हम इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। अभी जो हम हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करेंगे, ये मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन जो कि हमने इसमें ऐड करनी है। ये हाइड्रोजन जैसे ही हम ऐड करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर 2 बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, एक ऊपर वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगी, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बच जाएंगे सारे, क्योंकि डबल बॉन्ड तो अब टूट गया। जो हाइड्रोजन पहले से लगे हुए हैं वो ये वाले हैं, ये वो हाइड्रोजन है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर पहले से मौजूद है, ठीक है।
और ये जो बॉन्ड टूटा था उस बॉन्ड के टूटने की वजह से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन का। किस चीज़ का नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन का। यानी बॉन्ड का टूटना और उस बॉन्ड के टूटने के बाद उसके अंदर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। हाइड्रोजिनेशन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है? हाइड्रोजिनेशन की जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ये है कि जो ऑयल होते हैं, ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड से मुराद है कि उनके अंदर कौन सी चीज़ मौजूद होती है, या तो डबल बॉन्ड मौजूद होता है या फिर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हैं। जब ऑयल के अंदर हम क्या चीज़ ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, तो जो ऑयल होता है वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ऑयल कन्वर्ट हो जाता है वनस्पति घी के अंदर। मार्जरीन भी इसे हम कहते हैं, इसको हम वेजिटेबल घी भी कह सकते हैं, या हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, वनस्पति घी भी कह सकते हैं। जो घरों में आम घी हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। और जब ये वेजिटेबल घी बन जाता है तो ये क्या बन जाता है, आपके पास सैचुरेटेड बन जाता है। मतलब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं अनसैचुरेटेड में, वो सारे के सारे ख़त्म होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये एक चीज़ थी जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। और ये मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, अल्केन की प्रिपरेशन का ये एक मेथड है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर फ़ौरन प्रोड्यूस होती है और फ़ौरन ही वो रिएक्शन करती है। वो विद इन नो सेकेंड, विद इन नो टाइम वो क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। अगर उसको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो फिर रिएक्शन करके, और नहीं तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेती है। अगर उसे कोई दूसरा हाइड्रोजन के एटम मिलने तक कोई और चीज़ होती है तो वो उसके साथ केमिकल रिएक्शन कर लेती है। हाईली रिएक्टिव होती है, इसके साथ जैसे ही कोई ये बनती है तो ये फ़ौरन किसी न किसी चीज़ के साथ रिएक्शन कर लेती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कह सकते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन कह सकते हैं, या उर्दू में हम इसको नौज़ायदा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो अब रिडक्शन हम कैसे करते हैं अल्काइल हैलाइड की। अगर आपको याद हो तो हमने अल्काइल हैलाइड भी पढ़ा था। अल्काइल होता है आर और हैलाइड से मुराद हैलोजन, और इसके हमने कई सारी एग्जांपल पढ़ी थी। मिथाइल क्लोराइड पढ़ा था, इथाइल ब्रोमाइड पढ़ा था। ठीक है, कि अगर आपके पास अल्काइल के साथ हैलोजन लगा हो तो उसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। मिसाल इसकी मैं ऐसे देता हूँ कि आपके पास है CH3 और इसके साथ मैं लिख देता हूँ Cl क्लोरीन, मिथाइल क्लोराइड। अब इसके अंदर मैं नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करूँगा, ठीक है, जो कि एटॉमिक हाइड्रोजन होती है। और उसको शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम हाइड्रोजन लिखते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होती है, इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिंक मेटल जो है उसका हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। उसी सॉल्यूशन के अंदर हमने डाइल्यूट HCl भी डाला होता है और जिंक भी हम उसी के अंदर डाल देते हैं। जैसे जिंक और HCl रिएक्शन करते हैं तो इस दौरान क्या चीज़ बनता है, ZnCl2 बनता है, और साथ में नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ये वाली। और इसके दो एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पर शुरू में 2 लिख रहा हूँ, इसके दो एटम हैं। ठीक है जी, तो एक एटम इस क्लोरीन को यहाँ से लेकर क्या चीज़ बना देगा, एक एटम क्या बना देगा, HCl बना देगा। और दूसरा जो एटम होगा हाइड्रोजन का वो इस क्लोरीन की जगह पे लग जाएगा, तो वहाँ पे क्या चीज़ बन जाएगी, CH3, और उसके साथ ये दूसरे हाइड्रोजन का एटम लग जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये क्या होता है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन ग्रुप होता है ये इसको यहाँ से रिमूव करा देते हैं, और जब इसको यहाँ से रिमूव करा लेते हैं, खुद उसकी जगह ले लेते हैं, तो साथ में क्या बनता है, HCl बनता है और साथ में अल्केन बनती है। अब देखें तो ये CH4 है, क्या चीज़ है, CH4, और CH4 आपके पास अल्केन है, मीथेन। ठीक है जी। अब इसी तरह मैं इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपके सामने। वो कौन सी है कि लेट्स को मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड है, CH3 CH2, और इसके साथ कौन सी चीज़ लगी हुई है, Br लगी हुई है, ब्रोमाइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड। अब इसका हम रिएक्शन किस चीज़ के साथ कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसके हम रिडक्शन कराते हैं। और नेसेंट हाइड्रोजन जो H है ये कैसे प्रोड्यूस होती है,
अभी मैं बता के आया हूँ कि क्या होता है आपके पास जिंक मेटल, ये रिएक्शन करती है डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl के साथ जब ये जिंक रिएक्शन करेगा तो क्या चीज़ बनाएगी, ये नेसेंट हाइड्रोजन बनाएगी। ये नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ से Br को क्या करेगी, एक Br यहाँ से लेकर क्या बना देगी, एक HBr बना देगी। HBr बन जाएगा और HBr के साथ क्या चीज़ बनेगी, ये आपके पास CH3 CH2 और साथ में हाइड्रोजन लग जाएगी। ठीक है जी, CH3 CH2 और साथ में हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली किस चीज़ का फार्मूला है, ये फार्मूला है आपके पास C2H6 जो कि हमने ईथेन कहा। ठीक है जी, इस तरह आप ईथेन भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने दो मेथड पढ़े प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के। सबसे पहले मैंने बात की हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उसके हमने एग्जांपल की बात की। उसके बाद जो दूसरी चीज़ थी वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन के अंदर हम जो चीज़ ऐड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन जो होती है वो एटॉमिक फॉर्म में होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। वो प्रोड्यूस कैसे होती है कि अगर हम जिंक HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस दौरान ये प्रोड्यूस होती है और फ़ौरन ही वो CH3Cl के साथ रिएक्शन करके क्या मीथेन बना देती है और HCl बना देती है। ठीक है जी, ये हमारे पास मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।